पूरे देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कुल्लू जिला मुख्यालय में परिधि गृह कुल्लू में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि भेंट कर याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर इस देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए, जिसके फलस्वरूप देश आज़ाद हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को आज देशवासियों को अपने जीवन में लाना होगा। आज यहाँ पे गांधी जयंती पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद किया जा रहा है, जिन्होंने कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अहिंसा का वो रास्ता चुना जिसमें कि बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में जिसका योगदान रहा। महात्मा गांधी जी, जिन्हें सब बापू गांधी कहते थे, उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर जो उन्होंने आंदोलन किए, उसी के फलस्वरूप भारत देश आज़ाद हुआ। और ऐसे वक्त में, आज के दिन में, उनकी जो एक सोच थी, उसको हमें अपने दिनचर्या में अपनाना होगा। आज बहुत सारी विघटनकारी ताकतें और वो लोग जो गांधी जी के विचारों का कत्ल करने वाले और वो लोग जो गांधी जी की जो हत्या करने वाले लोगों को का मंदिर बनाने की बात करते हैं, ऐसे में इस देश को अगर जो संघीय ढांचा है, इसे हमें एक सूत्र में अगर बांधे रखना है तो गांधी जी के विचारधारा को अपनाना होगा। तभी ये जो मेरा भारत महान होगा, तभी जो है ये जो हमारा गणराज्य है, भारत का जो गणराज्य है, जिसमें कि हमारा संविधान है, उसको मजबूती मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी को याद करना एक बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर पे उनके विचारों को अपने दिनचर्या में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत की भी बात कही थी, उसके साथ उन्होंने ग्रामीण स्वराज की भी बात कही थी, उसके साथ उन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी का महत्व कोई नहीं रह जाएगा जब तक हम हर वर्ग को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। वैसे ही एक भारत गुलदस्ते की तरह है, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के साथ लेकर चलना होगा। उसके साथ में आज स्मरण करते हैं हम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। उन्हें भी याद कर रहे हैं कि उनका भी आज जयंती है और ऐसे वक्त में जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनका भी भारत को जो है अपने कदमों पे खड़े होने के लिए उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। और जितना भी उनका जो अपना जो एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका समय रहा है, उसको सच में कुछ एक चीज़ें जो है जो आज भी याद की जाती है, वो था जय जवान जय किसान। यानी कि जवान हमारे जो है सरहद की रक्षा करता है, जवान हमारे देश को जो है से रक्षा करता है, उसके साथ किसान जो हमें भूखमरी से उन दिनों का जो ज़माना था, आप जानते होंगे, जो बाहरी खतरे के अलावा भारत के अंदर बहुत बड़ा खतरा था कि उन दिनों जो है भारत में इतना खाद्य नहीं होते थे, वो सामग्री नहीं होती थी कि इतना अनाज नहीं होता था कि पूरे भारत के लोगों का पेट भरा जा सके। ऐसे में उन्होंने जो जय किसान का बात कही थी, उसमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। ये निरंतर उस वक़्त कांग्रेस के ये हमारे
प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न भी रहे। आज उनकी जो शिक्षा है जो उन्होंने दी है, जो संदेश है, उस संदेश को भी अपने जीवन में जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में आज बहुत बड़ा दिन है कि दो महान हस्तियां, फादर ऑफ नेशन और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को यहाँ पे हम जो है सभी कांग्रेसजन याद करें।